नमस्कार प्यारे छात्र। आज हम त्रिकोणमिति क्लास 10 का त्रिकोणमिति पाठ लेकर आया हूँ। त्रिकोणमिति लमसम त्रिकोणमिति पाठ से 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है और यह त्रिकोणमिति आप लोग क्लास 10 के लिए बहुत वेरी इम्पोर्टेंट माना जाता है मेरे प्यारे छात्र। त्रिकोणमिति सबसे पहला बात आती है कि त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया बाबू? ग्रीक भाषा से। यानी कहने का मतलब कि त्रिगोनोमेट्रिक जो शब्द आया, शब्द यह कहाँ से आया? तो यह ग्रीक भाषा के एक शब्द है। क्या है बाबू? ग्रीक भाषा की एक शब्द है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है बाबू? तो 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला बात आती है बाबू कि त्रि मतलब होती है 3। त्रि मतलब क्या होता है? 3। गोनिया मतलब होता है कोण और मेट्री मतलब होता है माप। यानी कहने की मतलब कि जिस त्रिभुज कोण की माप की जाए, यानी कि अर्थात त्रिकोणमिति में त्रिभुज की गणना यानी कि त्रिभुजों की माप की जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोला जाता है। त्रिकोणमिति आपको मेन सबसे पहले त्रिकोणमिति में देखा जाता है कि त्रिकोणमिति सर यहाँ बात आती है 3 कोण माप, यानी कि 3 कोणों की माप या 3 कोणों की गणना क्या कहलाता है बाबू? त्रिकोणमिति। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। चलिए तो आप थोड़ा सा इसमें आइए कि त्रिकोणमिति में सबसे पहला देखा जाए तो कोण के आधार पे जो आप लोग को त्रिभुज होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। कितना होती है बाबू? 3 होती है। कोण के आधार पे त्रिभुज 3 होती है। एक होता है आप लोग को न्यून कोण, एक होता है आप लोग को समकोण, एक होता है आप लोग को अधिक कोण। ये क्या होता है बाबू? अधिक कोण। यानी कि यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति में जो अध्ययन करेंगे न्यून कोण और अधिक कोण नहीं, बल्कि कौन कोण का अध्ययन करेंगे? समकोण का अध्ययन करेंगे। समकोण का अध्ययन करेंगे यानी कि किस त्रिभुज का जिक्र होगा बाबू? तो समकोण त्रिभुज की जिक्र त्रिकोणमिति में चलेगी। यानी कि त्रिकोणमिति में समकोण की जिक्र आप लोग को 80% चलेगा समकोण के बारे में। क्या चीज के बारे में चलेगा? समकोण के बारे में। चलिए तो आइए थोड़ा सा समकोण के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर समकोण त्रिभुज क्या होती है। सर जी किसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे और समकोण त्रिभुज होती क्या है? तो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब होगा कि आप लोग सबसे पहले ही क्लास में पढ़ चुके होंगे, जब 8-9 में पढ़ते होंगे तभी आप लोग को एक सर जी फिगर बनाते होंगे कि जो बबुआ खड़ा रहेगा और जो पड़ा रहेगा और जिस पर सीढ़ी लग जाए उसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। यानी कहने की मतलब ये खड़ा है, ये पड़ा है, ये खड़ा है, ये पड़ा है, इस पे जो यहाँ से जो सीढ़ी लगा हुआ है और जो बन रहा है आकृति उसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बाबू? समकोण त्रिभुज एक कोण यानी कि समकोण हो 90 डिग्री हो। एक कोण क्या हो? समकोण हो 90 डिग्री हो और बाकी 2 कोण। अब बताइए तो इसमें हो सकता है कि एक जब 90 हो गया तो या तो ये दूसरा कोण 90 तो या तो 45 होगा बाबू, और नहीं तो मान लिया जाए कि 40 होगा तो 50 होगा। यही ना हो सकती है। यानी कि जब देखा जाए कि 90 से कम हो तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं बाबू? न्यून कोण। अब जब देखा जाए कि 90 से अधिक और 180 से
कम हो उसको बोलते हैं बाबू अधिक कोण। उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। यानी कि हम लोग का जो 90 से कम रहेगा उसको बोलेंगे न्यून कोण, और जो 90 से अधिक और 180 से कम उसको बोलेंगे अधिक कोण। चलिए तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे सबसे पहला बात होती है कि हमने एक त्रिभुज की संरचना कर लिया पी ए बी सी। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज कहता है कि समकोण त्रिभुज, लाइन चला गया, ठीक है सर यार, साफ लग रहा था वो। सही है, हाँ लग रहा था। चलिए थोड़ा सा अगर दिखने में आप लोग को अगर कष्ट हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। जहाँ पे 240 पे चल रहा होगा वो 360 या 480 करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिखाई दे देगा। लाइन अचानक कट जाने के कारण हो सकता है कि आप लोग को दिखाई देने में कम हो, तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ देखिएगा कि मतलब स्लो पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आप फास्ट स्पीड करके भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप लोग को लगता होगा कि बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा स्लो करके भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के मोबाइल में फंक्शन में सब मिलती है, यूट्यूब में मिलती है, वो आप लोग अपना अपना जिसको लगता है, जिस छात्रों या छात्रा को लगता होगा कि बहुत सर जी बहुत स्पीड पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आप स्लो कर लीजिएगा, स्लो करके देख लीजिएगा। और जिन छात्रों को लगता होगा कि बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, यानी कि जिसको लगता होगा कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड करके देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए हाँ, तो कहाँ हम लोग थे? हम लोग थे यहाँ 90, यानी कि समकोण त्रिभुज में बबुआ 90 कहता है कि 90 यानी कि समकोण। और आप लोग याद कीजिएगा, समकोण त्रिभुजवा होगा ना, और समकोण के जो सामने रहेगा उसको हमेशा बोलिएगा कर्ण। क्या बोलिएगा? कर्ण, ठीक है। समकोण के सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। यानी याद कर लीजिए बाबू कि जब भी देखिएगा समकोण, जिस त्रिभुज के सामने, जिस कोनों के सामने समकोण देखिएगा उसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा बाबू? कर्ण होगा। दोनों में संबंध हो गया। अगला, जब समकोण हो गया, चलिए जब देखिएगा थीटा, जहां देखिएगा बाबू थीटा, यहाँ थीटा है, तो इसमें बता दीजिएगा कि जिसके सामने थीटा उसके सामने हमेशा होगा लंब, उसके सामने हमेशा लंब होगा। और दो चीज आप लोग को फिक्स हो गया, तो तीसरा चीज अपने आप लोग जान जाइएगा। यानी कि प्रथम बात, जब यहाँ पे 90 के सामने हमेशा के लिए कर्ण, हमेशा के लिए कर्ण। और जहाँ पे देखिएगा थीटा, और थीटा के सामने वाला हमेशा के लिए लंब होगा। एकदम गांठ बांध लीजिए बबुआ दिमाग में, 90 के सामने हमेशा कर्ण और थीटा के सामने हमेशा लंब होगा। अब बताइए, थीटा हो गया लंब का, समकोण हो गया कर्ण का। थीटा हो गया लंब का, समकोण हो गया कर्ण का। अब बाकी बचा आधार, तो आधार कहा कि बबुआ जाने तुम जाओगे, जाने हमको जोन कोना में रख दोगे उधर हम पकड़ रहेंगे, ठीक है। आधार क्या? जहां पे जाओगे, अब मान लिया जाए सपोज एक त्रिभुज की संरचना हमने और बना लिया। ये क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज में यहाँ पे 90, यहाँ पे हमने दे दिया बाबू थीटा, यहाँ पे दे दिया थीटा। अब बताइए सर जी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पे थीटा बताया थे तो इसके सामने जो लंबा रहेगा वो हमेशा लंब बोलेंगे? नहीं बबुआ, ये गलत है। ये आप लोग को कोई भी पढ़ा दे कि जो लंबा रहेगा उसको लंब बोलेंगे, और जो बड़ा रहेगा उसको आधार बोलेंगे, उसको सर गलत कर दीजिएगा। उसको क्या कीजिएगा? गलत कीजिएगा। बोलिएगा नहीं, तब तक वो लंब है जब तक थीटा निर्धारित
नहीं है। और जैसे ही थीटा निर्धारित होगा उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगर थीटा निर्धारित नहीं है तब इसको बोल सकते हो लंब, बोल सकते हो तुम, कोई इसमें दो मायने नहीं है, बोल सकते हो लंब। जब तक थीटा के बाद नहीं है तब तक इसको लंब बोल सकते हो। और जैसे ही हमने थीटा बना दिया इसके सामने पर हो जाएगा लंब। इसके सामने क्या हो जाएगा बाबू? लंब हो जाएगा। इसके सामने लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा बाबू आधार, ये हो जाएगा आधार। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यानी कि सर जी दो को दिमाग में गांठ बांध लीजिए, दो को दिमाग में क्या कीजिए? गांठ बांध लीजिए कि 90 के सामने वाला भुजा हमेशा हमेशा के लिए कर्ण होगा और थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा हमेशा के लिए लंब होगा। और जो बच गया बबुआ आधार, आधार को जिधर कहोगे उधर चला जाएगा। आधार नो चेंज, जहां पे कह दोगे बस। दो को पता है। अब बताइए बबुआ, 3 गो लड़का है, 1 गो 2 गो 3 गो। अब 3 गो में तुम जान रहे हो कि फर्स्ट है, अभी सेकंड है, तो बबुआ तीसरा क्या पूछने की बात है कि तीसरा क्या होगा? अपने आप बता दोगे कि तीसरा होगा सर जी थर्ड, या तीसरा फेल होगा। इनमें पूछने वाली बात है बाबू? नहीं। तो हमने दो चीज बता दिया, 90 के सामने हमेशा कर्ण और थीटा के सामने हमेशा लंब। जो आधार हो गया चेंज करते रहिए आधार को, कभी यहाँ बैठाइए, कभी यहाँ बैठाइए, कभी यहाँ बैठाइए, कभी यहाँ बैठाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आते हैं पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक देखिए बाबू, एगो जब पाइथागोरस ट्रिक हुआ था, पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक में क्या होता था? पहले के बताया जाता था, यानी कि अधिकतर आप लोग भी पढ़े होंगे, देखे होंगे, बताते हैं ना कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कर्ण होती है, सबसे बड़ा कर्ण होती है, और लंब और आधार जो मन तो कर दो। लेकिन बबुआ मान लो कि हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 2, अब कहेगा कि क्या बबुआ बताओ इस समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो क्या देखोगे? कहोगे कि सर जी सबसे बड़ा तो आप ही बताए थे कि सबसे बड़ा 7 होती है, अब बाकी 2 भुजा छोटा छोटा होता है, तो पहला भुजा तो 7 हो गया सर, ये दोनों तो छोटा छोटा है, तो क्या समकोण त्रिभुज बन रहा होगा? लेकिन नहीं बबुआ, यही बतिया तो हम गलत साबित करेंगे। इसको गलत साबित कैसे होगा? पाइथागोरस ट्रिक से होगा। कैसे होगा? पाइथागोरस ट्रिक से होगा। पाइथागोरस ट्रिक बोलता है कि एक भुजा, सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग, सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब बाबू कि सबसे बड़ी भुजा के वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो बताइए बबुआ, पहला हो गया कर्ण, सबसे बड़ा भुजा कर्ण, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पहला क्या बाबू? 7 है ना, तो 7 के स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर। 7 से 49 होगा बाबू, 3 तिहाई 9 और 2 दूनी की 4, 49 बराबर 9 4 13। क्या बबुआ बराबर आया? तो नहीं, बराबर नहीं आया। तो कहना कि सर जी 3, 2 और 7 समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा, नहीं करेगा। यही साबित करने के लिए कौन आए थे? पाइथागोरस ट्रिक आए थे। पाइथागोरस बाबा आए थे, अब बोले थे कि देखो बबुआ, जब तक हम रहेंगे मेरा बात मानना पड़ेगा, ठीक है? चलिए थोड़ा सा देखिए, जैसे मान लिया जाए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखिए तो बाबू 3 4 5, तो 5 के स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, ठीक है? तो 5 5 25 और बराबर 3 दिया 9 4 चौका 16, तो 25 बराबर 25 क्या बराबर हो गया बबुआ? तो कहना कि हाँ सर 3 और 4 और 5 एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा
नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं या अच्छा पढ़ाते हैं या खराब पढ़ाते हैं। एक बार कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे देख लीजिए। जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप देखिए बबुआ जब कर्ण स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो रहा है ना जी। यह अगर पूछेगा कि कर्ण बराबर तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होगा बाबू? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे मान लिया जाए कि हमको नहीं पता है, 5 हमको नहीं पता है, लंब कितना दे रखा है, इसके सामने थीटा अगर दर्शा दे तो इसके सामने का मान लेना लंब, तो लंब कितना हो गया बाबू? तो अंडर रूट 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, अंडर रूट 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, यानी कि अंडर रूट 25। 25 का अंडर रूट में तोड़ोगे तो 5 गुने 5 होगा, यानी कि इसका 1 निकलेगा, ये हो जाएगा आप लोग का कर्ण 5। थोड़ा सा मान लिया जाए कि हमको कर्ण नहीं निकालना हो, अगर निकालना हो लंब, तब सर जी क्या करेंगे? तो लंब बराबर होगा बबुआ, जब देखना इधर कर्ण स्क्वायर है और लंब यहाँ पे है तो लंब निकालना है, तो बराबर के उस साइड अगर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में, यानी कि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर अंडर रूट में लगा देना बबुआ। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बबुआ, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए तो आज वह इस वीडियो में इतना ही तक, और आप लोग को वीडियो अगला आएगा पार्ट 2। तो अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक एवं कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।